पूरा पूरा यादव जाति पर हमला है। ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा महिला के पेशाब से उनको नहलवाया है, पवित्र किया गया। बाल कैसे छील देगा? ऐसे कैसे उसका भी छील देंगे बाल? भीख मांगने का मंदिर पर बैठ के जो ये लोग का धंधा है, ब्राह्मण लोग भीख मांगता है। वही अभी यादव जी नहीं रहते, अब पंडित जी अगर कथा कराते तो ऐसा घटना होता क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं जासूस बाबा न्यूज। इस देश में यादव होना क्या गुनाह हो गया है? लोग कहते हैं कि जाति नहीं है यहाँ पे, इस देश में जाति खत्म हो गई है। लेकिन आए दिन आपको जाति के नाम पे किसी के साथ जो बर्बरता किया जाता है उसका न्यूज आपको मिलता होगा। अभी यूपी की खबर है इटावा से कि वहां पे एक संत सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति को लोगों ने बेरहमी से पीटा, उससे नाक रगड़वाया और उसको पवित्र करने के लिए उसके ऊपर पेशाब तक छीटा गया और उसके बाल तक छील दिए गए। ये कहां तक मानवीय व्यवहार है? लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं और फिर कहते हैं कि देश में जाति खत्म हो गई है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो इसी को लेकर हम आइए, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? कुंदन यादव। ये घटना हम लोग सुने, बहुत दुखद घटना है। हम लोग तो कहते हैं जो यादव के बस्ती में पंडित लोग पूजा करने आते हैं तो वो अपना मंत्र देते हैं और ये ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं और यादव के बस्ती में सुनाते हैं अपना कथा। और वो यादव होके जब पंडित के बस्ती में, मेरा सवाल है कि क्या यादव होना गुनाह है? नहीं, गुनाह कैसे? अभी तुरंत जो है देश में पहलगांव में हमला हुआ तो यही ब्राह्मण लोग जो है सो फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया और न्यूज में कह रहे थे कि ये जाति नहीं पूछा है, धर्म पूछा है। अब बताइए, यहाँ वो गए कथावाचक करने तो यही ब्राह्मण लोग उनसे जाति पूछ के महिला के पेशाब से उनको नहलवाया है, पवित्र किया गया, बाल तक छील दिया गया। तो ये पंडित और ब्राह्मण को कहना चाहते हैं वो महिला को चिन्हित किया जाए और महिला को बुलाया जाए, रोज उसका पेशाब जो है बाल्टी में भर भर के उसके पेशाब को गंगा जल घोषित किया जाए पूरा देश में। ऐसे जो यादव के साथ कर रही है ये पूरा देश, जो ब्राह्मणवाद सब जो कर रहा है यादव के साथ, तो महिला के पेशाब को गंगा जल घोषित करके देश में पूरा ब्राह्मण को जो है घर में अपना छिड़कवाना चाहिए। हम लोग भी जो है बिहार में यादव जाति से आते हैं, ब्राह्मण लोग पूजा करने आते हैं, उन लोग को भी अगर हम लोग ऐसा करें तो कैसा होगा बताइए? मतलब मान लीजिए इस तरह का अमानवीय व्यवहार करना कहाँ तक जायज है भाई साहब? कि मान लीजिए कोई अगर पूजा कर रहा है, पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है ना, वो किसी भी धर्म से आता हो, मान लीजिए कि पूजा कर रहा है या पूजा कथा कर रहे थे, दरअसल अगर कहा जाए तो वो कथा करवा रहे थे तो उनको मारा गया। सोचिए, मार कर उनको मार पीट कर उनका चोटी काटा और चोटी काटने के बाद बाल छील दिया गया। बाल छीलने के बाद औरत के पैर के नीचे उनका नाक रगड़वाया गया। उसके बाद कहा जाता है कि उनके ऊपर पेशाब छीटा जाए ताकि ये शुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से बताइए, क्या मतलब जायज है? नहीं, किसी के साथ ऐसा देश में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ हुआ गलत हुआ। बताइए अभी उस आदमी के ऊपर क्या बीत रहा होगा? वो इस देश के कानून में विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट करने वाले लोग इस तरह से करते हैं तो कहां तक जायज है? पूरा पूरा यादव जाति पर हमला है। ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा यादव जाति पर हमला है। वो ब्राह्मण पंडित सभी मंदिर में भिखारी बन के बैठे हुए हैं, अपने आप को पूरा देश का संत समझते हैं और उनके अगर वो यादव नहीं होते, वही कथावाचक करते तो ऐसा घटना देश में नहीं होता। अच्छा। आज रोना रो रहा था ना पूरा देश, जो देखो तुम लोग जातिवाद करता है यूपी में, बिहार में लालू यादव के लिए के तुम लोग यादव करता है, यूपी में अखिलेश यादव के लेके यादव करता है। देखो पहलवान में घूमने गया पूरा देश के लोग, वहां मारा गया, वहां धर्म पूछा, बोला ये पढ़ो, उसका कलमा पढ़ो, जो कलमा पढ़ा उसको नहीं मारा। तो ये क्या है? जब तक मान लीजिए आप जैसे कि आप पहलगाम का बात कर रहे हैं तो वहां पे धर्म पूछा कि धर्म में मतलब जाके क्या मतलब, तुम हिंदू धर्म से आते हो तो मार दिया। लेकिन यहाँ तो खुद में आप लोग जाति में बटे हुए हो और दूसरे जाति के लोग हैं तो उनको आप लोग मार रहे हो। तो जब तक बटे रहोगे तो फिर कहां से कोई ना कोई आके तो मारेगा ही। अब तो जवाब पंडिते न देगा। वही अभी यादव जी नहीं रहते, अब पंडित जी अगर कथा कराते तो ऐसा घटना होता क्या? नहीं होता। वो महिला के पेशाब के छिड़क के उसको शुद्ध कराया जाता क्या है? अभी तो फिर वो कहेंगे कि पूजा कराना हमारा अधिकार है, आप लोग हमारे इसमें टेरिटरी में क्यों घुस रहे हो? आप लोग का पूजा करना संविधान में तो नहीं लिखा। जो पंडिते पूजा करेगा, हम लोग भी मंत्र उच्चारण करके हम लोग भी पूजा करा सकते हैं। अभी तो अब टीका भी किए हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी हम लोग पाखंड है। पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब पाखंडी थोड़ी है, भक्त थोड़ी है वो लोग का। बताइए, पूरे ब्राह्मण ठीक देखिए, मतलब जैसे कि ये भाई भी यादव ही है और ये भाई साहब भी पूजा करके ही आए हैं। अभी आप पूजा करके ही पूजा करके आए हैं, ऐसा तो नहीं कि दिखाने के लिए टीका दिखाने के, अभी पूजा करके आए हैं। मंदिर मंगलवार है, महावीर जी को पूजा करके आए हैं आज। लेकिन कोई आपका मान लीजिए कि अभी बाल छील दे कि तुम कैसे पूजा किया है रे? बाल कैसे छील देगा? ऐसे कैसे उसका भी छील देंगे बाल? हम लोग तो अभी यादव समाज में ब्राह्मण आएगा पूजा करने, उसको भी हम बताएंगे
तुम्हारा भी बाल छील दे क्या? उस महिला को मूत्र मंगवाए वहां से? नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी ऐसा कर रहा है तो आप पूरे जाति को, पूरे धर्म को उस तरह से नहीं नाप सकते हैं। यादव टाइटल के कारण वो कर रहा था। हाँ, उनसे नहीं, उनसे पूछा भी गया। हम लोग भी देखेंगे पंडित ऐसे काहे किया है, पंडित के साथ करेंगे हम लोग। पूरा देश में तो यही माहौल ना बन रहा है अभी, यादव जी के साथ ऐसे किया तो हम लोग भी पंडित पर टारगेट करेंगे। नहीं महाराज, तो फिर वही बात हो गया ना कि मान लीजिए कि अकबर के टाइम पे कुछ हुआ तो अभी के मुसलमान रहमान से बदला लिया जा रहा है। हम वो नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते वो जो महिला वाला जो गंगा जल है उससे शुद्ध करेंगे वो पंडित जी को, तब हम अपने घर में पूजा करवाएंगे, तब होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या नाम बोले अपना? कुंदन यादव। कुंदन भाई, एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि यादव होने के कारण हम लोग को इस तरीके से मतलब प्रताड़ित किया गया, तो अभी एक हफ्ता पहले की घटना है, कुछ यादव लोग ही कुछ मतलब एक चमार बस्ती में जो दहपूजी जा रहा था उसमें लोगों को मारा पीटा और वहां की औरत के साथ छेड़खानी किया, सिर्फ चमार जाति होने के कारण। तो इस पे आप क्या कहिएगा? चमार जाति के होने के कारण सब जाति में जो है अवंड टाइप के लोग रहते हैं, इसका मतलब तो यही बात ना है, तो यही बात है ना कि ब्राह्मण में सारा ब्राह्मण थोड़ा ही खराब हो गया। नहीं, सारा ब्राह्मण नहीं खराब हो गया, लेकिन अभी पूरा देश में क्या प्रचार चल रहा है। अभी वो भी हिंदू था ना, यादव जी हिंदू थे, चमार के घटना बोले वो भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, लेकिन वहाँ बताइए वो महिला के मूत्र क्या गंगा जल है? नहीं, वो तो बहुत ही डिस्कस्टिंग चीज। बाल जो छिलवाया गया वो क्यों छिलवाया गया? पाप किए थे क्या? कौन सा पाप किए थे? कथा कर रहे थे, बताइए ब्राह्मण लोग को। हमको तो लगता है ब्राह्मण को वो जो है सो ढक देना चाहते थे यादव जी, वहां पे कथा करके ये लोग का जो है सो धंधा खत्म हो जाता। जो भीख मांगने का मंदिर पर बैठ के जो ये लोग का धंधा है, ब्राह्मण लोग भीख मांगता है, क्या नाराज हो जाएंगे सारे ब्राह्मण, नाराज हो जाएंगे। ये वीडियो देख के। ये बांध के या चंदन करके क्या कर रहे हैं? उनको जॉब हुआ है क्या? संविधान में लिखा हुआ है कि यही जाति के लोग वो कहते हैं कि ये हमारा काम है पूजा करना। में से पैदा होकर मंत्र सीख का है, पैदे से जन्म लिए थे मंत्र सीख के, कि यहीं सीखे? हम लोग भी सीख सकते हैं। नहीं, बात तो सही है कि मतलब किसी के पूजा के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी चाहे तो पूजा कर सकता है। चमार जाति के लोग भी पूजा कर सकते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा तो रोने के अलावा कुछ नहीं उसको आता है, धरती पे सीखता है। जब ब्राह्मण मंत्र सीख सकता है तो चमार जाति के, यादव जाति के लोग मंत्र नहीं पढ़ सकता है? बताइए, सब जगह पूरा देश में मंदिर पर जो उन लोग का कब्जा है, मंदिर पे कब्जा किए हुए ये हुए, पूरे कब्जा किए हुए हैं। ये घटना से तो अब बताइए उन लोग का विरोध हो रहा है ना पूरा देश में। ऐसा तो ये तो गलत कर रहा है, वो लोग गलत कर रहा है, पूरे इससे मतलब समाज में बहुत गंदा इम्पैक्ट जाएगा। पूरा गंदा जा रहा है। जो वो लोग ब्राह्मण, ठीक है ब्राह्मण लोग कहता है गलत नहीं करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान पे विश्वास रखता है, लेकिन ये क्या कर दिया बताइए? ये तो गंगा जल को तो समाज में बांटने का काम भाई साहब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मान लीजिए कि कोई अगर पूजा कर रहा है तो पूजा कर या कथा करवा रहा है तो क्या दिक्कत है? करवाने देना चाहिए। बिल्कुल, आस्था जिसके अंदर है उसको जो है सो पूजा करने से रोकना नहीं चाहिए। रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से या किसी भी धर्म से, किसी भी जाति मैटर नहीं करता। पूजा कराना तो एक मानकर चलिए तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज हो गया कि मतलब वो खुद के अंदर स्वच्छता ला रहा है और दूसरे के अंदर भी स्वच्छता ला रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन उसको बाल छील देना, उसको मारना पीटना और मतलब महिला के पेशाब से उसको शुद्ध करना, तो ये कितना ही मतलब मान के चलिए तो उस आदमी के अंदर जिंदगी भर के लिए तो ये रह गया ना कि मेरे साथ ये घटना घटा, पूरा नहीं रहा, पूरा रह गया। तो बताइए, वो तो जिंदगी भर डिस्टर्ब रहेगा। जितना जो बाबा सब शुद्ध कर रहे हैं वही बाबा सब का तो वीडियो वायरल हो रहा है देश में, उसके महिला के साथ उसके। तो बताइए, तो तो योगी जी की सरकार है तो उनको तो एक्शन लेना चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए। योगी जी को तो एक्शन लेना चाहिए पूरा। जैसा सब कहता है वो तो मतलब तुरंत बुलडोजर बाबा है, तुरंत एक्शन लेते हैं, तो कहाँ एक्शन? ब्राह्मणवाद पर बुलडोजर चला दे, पंडित पर बुलडोजर चला दे, मंदिर में जो महंत लोग बैठे हुए ऐसा किया है सबका घर तोड़ दे, तब ना बुझेंगे भाई न्याय कर रहे हैं। बताइए, अभी ब्राह्मणवाद पर बुलडोजर चलना चाहिए, एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। परीक्षा होना चाहिए जो कौन कितना ज्यादा मंत्र पढ़ रहा है, उसी हिसाब से मंदिर पे होना चाहिए। सरकारें अपना नया नियम लगा दे, कौन मंदिर में कौन पुजारी का वैकेंसी होगा। बताइए, कोई ले रहा है गर्दन में पहन ले रहा है, झोला कोई भी गर्दन में पहन के पंडित जी बन रहे हैं, फूल ले रहा है, मिश्री ले रहा है। बताइए, बिजनेस शुरू कर दिया घरे घरे जाके। कोई टेम्पू में बांध दे रहा है माला, कोई ट्रक में बांध दे रहा है, कोई दुकान में असूल रहा है। बताइए, ये तो सीधा सीधा है भगवान के नाम पर रंगबाजी असूल रहा है। नहीं, लेकिन जैसे कि वहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि वो मतलब कड़ी कार्रवाई करती है किसी भी मुद्दे पे। कितना दिन घटना का हो गया, क्या कड़ी कार्रवाई हुआ? बुलडोजर चल गया ब्राह्मणवाद पर, ये बताइए, पंडित पे पुजारी पे चला गया बुलडोजर, कथावाचक पे। अभी बताइए,
बुलेट जो चला कि नहीं चला कथावाचक पे, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, योगी जी एक्शन लेंगे कि नहीं? चलेगा, नहीं चलेगा। पूरा देश में जो अभी ये माहौल बना हुआ है, फिर दूसरा माहौल लाके सबको उसमें भी खंडित कर देगा, सबका ध्यान अलग भटक जाएगा, ये मामला रफा दफा हो जाएगा। मामला रफा दफा हो जाएगा, जैसा कि भाई साहब ने बताया। और इस तरह का घटना जो है आए दिन बिहार हो, यूपी हो, हमारे देश में होता ही होता है। लोग जाति के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग सरकार से सवाल पूछिए, यूपी की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, जहां भी इस तरह का घटना हो, प्रशासन से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए। क्योंकि जाति के नाम पे अगर किसी के साथ दुर्बलता होती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो वो बहुत ही गलत है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।